नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप देख रहे हैं मौसम हमारे पिथौरागढ़ का, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है क्योंकि मानसून शुरू हो गया है और इस समय बारिश होने लगी है। तो कंटिन्यूस 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और आप देख सकते हैं कि पूरी रोड जो है वो गीली गीली भी है और आसमान में अभी बहुत सारे बादल हैं जो अभी थोड़ी देर में बारिश करा ही देंगे। तो ये है पिथौरागढ़ की मार्केट। आप देख सकते हैं पिथौरागढ़ की मार्केट है और ये सिलथाम वाला एरिया है पिथौरागढ़ का। तो ये देखिए यहाँ पर अभी बहुत सारे लोग हमारे पिथौरागढ़ में ना बाहर से आ गए हैं जो कई तरीके की सर्विसेज दे रहे हैं। तो ये देखिए पिथौरागढ़ से अभी मैं पहुँच गई हूँ जाखनी। जाखनी से आज मैं आपको एक ऐसी जगह पर ले जा रही हूँ ना कि जो मैं आई एम श्योर कि बहुत सारे पिथौरागढ़ वालों ने ये जगह तो देखी ही नहीं होगी। और इसीलिए मुझे था कि आज तो मैं इसका ब्लॉग ज़रूर बनाऊंगी और ये जगह ज़रूर दिखाऊंगी क्योंकि बहुत सारे पिथौरागढ़ वालों ने ये जगह देखी ही नहीं है। तो ये जगह पड़ती है, देखो हम सीधे पहुंचने वाले हैं कि अभी हम पहुंच गए हैं बिड़ साइड में। ये है विशाल मेगा मार्ट। तो ये जगह है विशाल मेगा मार्ट के जस्ट बगल में। वहाँ से पैदल रास्ता है नीचे, वैसे तो गाड़ी भी जाती है नीचे, अगर वो आपकी मर्ज़ी है आप लेके जाओ या नहीं जाओ। आप ऊपर भी पार्क कर सकते हैं और यहाँ तक गाड़ी जो है वो जाती है। तो सामने आप देखिए खूबसूरत सा यहाँ पर एक है मंदिर। सावन का महीना आने वाला है और सावन के महीने में जो पूजा की जाती है वो है महादेव की। तो ये देखिए जब मैं यहाँ पर आई तो यहाँ पर गेट बंद था, तो मुझे लगा कि शायद मैं गलत टाइम पे आ गई, तो यहाँ तो गेट बंद है। लेकिन मुझे यहाँ सामने से दिखे पंडित जी, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि दिन में 12 से 4 बंद रहता है। तो जो मेन गेट है वो तो बंद है और लेकिन दूसरा जो दरवाज़ा है ना, वहाँ से थोड़ा सा नीचे आने पर आपको दिखेगा यहाँ पर एक दरवाज़ा दूसरा भी है, तो वो खुला है, वहाँ से हम अंदर जा सकते हैं। तो अंदर आप देखिए, तो मैं जब अंदर गई मंदिर के तो बहुत ही खूबसूरत मंदिर, बहुत ही अच्छा है और आप लोग भी ना यहाँ पर जा सकते हैं। महादेव का मंदिर है, सावन का महीना आने वाला है तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। ये जो मंदिर है ना, यहाँ पर जो महादेव है वो जटेश्वर महादेव के नाम से है। तो यहाँ पर अंदर आने में आपको लगेगा नहीं कि ये पिथौरागढ़ का मंदिर है। और ऐसा मंदिर मैंने अभी पिथौरागढ़ में से पहले देखा नहीं। मैंने ये कहीं पर देखा था फोटोग्राफ इसका, तो मुझे मैं ढूंढ रही थी ये है कहाँ पे, तो मुझे जब पता चला तो मैं चली गई इस मंदिर को देखने के लिए और आप लोगों को दिखाने के लिए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर हर जगह पे महादेव है। ये जो देखिए यहाँ पर नंदी जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, जहाँ पर नंदी जी का मुंह होता है ना उसके ठीक सामने महादेव बैठे होते हैं। और ये देखिए यहाँ पर गणेश जी का भी एक मंदिर बना हुआ है, बहुत सुंदर सा। और यहाँ पर गणेश जी है। तो ये पूरा मंदिर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है पूरा मंदिर और इसी के अंदर है हमारे भोले बाबा और जटेश्वर महादेव इनको कहा जाता है। हमारे ना उत्तराखंड में और कुमाऊं रीजन में, गढ़वाल में भी हो सकते हैं, बट कुमाऊं रीजन में बहुत सारे हमारे इष्ट देव होते हैं हर किसी के। तो उनके नाम से जो है वो होते तो जैसे शिव जी के ही रूप है, लेकिन उनको कई नाम दिए गए हैं। जैसे हमारे जो इष्ट हैं वो फुटलिंग है और जटेश्वर महादेव हैं, गंगनाथ जी हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो इष्ट देव हैं लोगों के, तो उनके अलग अलग जगह मंदिर होते हैं। तो यहाँ पर जो है वो जटेश्वर महादेव है। तो ये आप देख सकते हैं, ये पूरा मंदिर के अंदर का एरिया है और बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर। मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ यहाँ पर कि ये जो मंदिर है ना, तो ये मंदिर का पूरा जो एरिया है, ये यहाँ पर पूरा वुडन से वर्क करा हुआ है। और यहाँ पर अंदर जो जटेश्वर महादेव की जो ये मूर्ति आप देख रहे होंगे, बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल साक्षात यहाँ पे शिव जी बैठे हुए हैं। और यहाँ पर पंडित जी ने मुझे टीका भी लगाया और यहाँ पर मुझे फल भी दिया। और यहाँ पर तो पंडित जी ने मुझे यहाँ पर इसके बारे में भी बताया कि ये मंदिर जो है यहाँ पर ये 22 गाँव का मंदिर है। तो 22 गाँव के लोग यहाँ पर आते हैं और पूजा करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो बाहर से यहाँ पर आते हैं। और पिथौरागढ़ के बहुत सारे लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, तो यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं, ऐसा पंडित जी बता रहे थे। हालांकि पंडित जी ने पूरा जो मंदिर है वो मेंटेन करके रखा हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था, इन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ था। तो यहाँ पर ये पूरा जो मंदिर है इसका पूरे मैसेज जो पंडित जी है वही देखते हैं। तो ये देखिए ठीक सामने आपको ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो महादेव की जो त्रिनेत्र होता है, तीसरा जो आँख होती है, तो उसका यहाँ पर बनाया हुआ है। और यहाँ पर चंद्रमा भी है। और देखिए जो इसका जो रूफ है ना, उल्टा जो छत है, वहाँ पर देखो, वहाँ पर स्वास्तिक बना हुआ है। तो अच्छा लगा मुझे ये देख के कि ये थोड़ा सा अलग ये मंदिर का पूरा लुक दिया गया है और अच्छा लगा था ये मंदिर देख के। तो ऐसा था कि आप यहाँ पर बैठ के आराम से शांति से मेडिटेशन भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग नहीं आते। जैसे हम लोग अमूमन मंदिरों में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर आते हैं। वैसे शायद पिथौरागढ़ के बहुत सारे लोगों ने तो यहाँ इसे देखा ही नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर आए नहीं होंगे। अदरवाइज़ आप किसी भी मंदिर में चले जाओ किसी भी समय, तो आजकल तो लोगों की बहुत ज़्यादा वहाँ पर भीड़ रहती है, तो कोई ना कोई वहाँ पर आया ही रहता है। तो यहाँ पर जितनी भी मूर्तियाँ आप देख रहे हैं ना, ये सारे महादेव की है। और यहाँ से अभी हम बाहर जाके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर एक
ढोल भी रखा हुआ है जो इलेक्ट्रिक ये सीधे बजता है, तो वो भी यहाँ पे रखा हुआ है। ये बाहर भी महादेव हैं। आप यहाँ पे पूरे प्रीमाइसेस में देखेंगे ना तो महादेव बहुत सारे जगह हैं। तो यहाँ पर घंटियाँ हैं और ठीक सामने पे मैंने अभी आपको दिखाया था जो गणपति जी का मंदिर है यहाँ पे। तो ये मैं दोबारा से आपको दिखाती हूँ मंदिर के अंदर का। तो यहाँ पर भी आप जा सकते हैं। यहाँ पर गणपति जी का अभी गणेश चतुर्दशी भी मनाएंगे, तो फिर यहाँ पर भी आप लोग आ सकते हैं। तो यहाँ पर भी बहुत अच्छे गणपति हमारे विराजमान हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये पूरा बहुत अच्छा लग रहा था। अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपको एक अंदर से जो एक शांति वाला जो फील है ना वो यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग नहीं आते, तो आराम से आप बैठ के ध्यान कर सकते हैं। ये पूरा यहाँ पर हवन होता है और यहाँ पर पूरा बैम्बू ट्री है। बैम्बू तो वैसे भी बहुत अच्छा होता है, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा देता है। तो आप यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं शांति से। तो आगे मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये पूरा जो आगे जो एरिया बना है ना रेड रेड सा, ये तो पूरा जो है यहाँ पर हवन होता है। तो हवन के लिए बनाया गया बैठने के लिए। थोड़ा सा अलग लुक दिया हुआ है। आपको लगेगा नहीं कि यहाँ पर अगर आप आएंगे तो ऐसा लगेगा नहीं कि मंदिर है, क्योंकि मंदिर का जो लुक हम लोग सोचते हैं जो होता है तो वो ऐसा नहीं होता है। बट फिर भी एक नया लुक दिया गया है और लेकिन यह है कि अच्छा लग रहा था। अब यहाँ पर आप देखिए ये अंदर जो है ना, यहाँ पर भैरव बाबा हैं, भैरवनाथ जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो उनके लिए ये बनाया हुआ है। और ठीक सामने वहाँ पर अगर आप देखेंगे ये पूरा जो एरिया है यहाँ पे ये पूरा गार्डन बनाया हुआ है और ये रबर प्लांट है। इसके नीचे भी आप बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं। अभी थोड़ा छोटा एरिया है, तो जब थोड़ा सा बड़ा बना देंगे तो यहाँ पे कई लोग बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं। और सामने यहाँ पर है हनुमान जी का मंदिर। तो ये देखिए यहाँ पर है हनुमान जी, और हनुमान जी के और यहाँ पर बहुत सारे रूपों को यहाँ पर दिखाया गया है। इसमें नरसिंह अवतार भी हैं और बहुत सारे यहाँ पे रूप आपको यहाँ पे दिखेंगे। बेसिकली ये मंदिर जो है हनुमान जी का है और ऊपर भी यहाँ पे हनुमान जी बैठे हुए थे। ये देखिए यहाँ पर हनुमान जी भी बैठे हुए हैं। तो बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर भगवान जी के दर्शन करके। तो ये पूरा जो प्रांगण है ये है। अगर आप बिड़ में जाएंगे, बिड़ में जो विशाल मेगा मार्ट है उसके लेफ्ट से जो जगह जाती है ना, नीचे को रास्ता जाता है, ठीक सामने पे ही है, बहुत ज़्यादा दूर पे नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस है। तो आराम से आप जाके यहाँ पर आराम से आप बैठ सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। तो थोड़ी देर में पंडित जी ने मुझे बताया कि इससे ऊपर भी हैं यहाँ पर जो भगवान जी है। आप यहाँ पर जाइए, यहाँ पर देखिए। तो ये देखिए यहाँ पर जय बाबा लटेश्वर केदाराय नमा। तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर ये जो है ये हमारे फुटलिंग है, ये हमारे इष्ट देवी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला इनको यहाँ पर देख के। तो मैं तो दोबारा से आऊँगी ज़रूर। यहाँ पर हमारे इष्ट देवी है तो मैं ज़रूर यहाँ पर आऊँगी दर्शन करने के लिए। और फिर पंडित जी ने बताया कि ठीक सामने यहाँ से जो है थल केदार भी दिखता है। तो थल केदार के भगवान जी भी जो वहाँ पर महादेव है वो भी यहाँ पर है। तो ये देखिए आपको क्या जो पीछे का बैकग्राउंड जो दिख रहा है ना, देखिए कितना सुंदर यहाँ पर दिख रहा है और पूरा ग्रीनरी है। और इस समय तो बारिश भी हो रही थी क्योंकि सावन का महीना है और सावन का महीना तो शिव जी को बहुत ज़्यादा प्यारा होता है। और पूरा ये महीने जो है बहुत बारिश भी होती है। और शिव जी को जो है वैसे भी ठंडा पसंद है क्योंकि वो कैलाश पर्वत पे रहते हैं और वहाँ तो बर्फ़ पड़ती है। तो देखिए सामने बिल्कुल बहुत अच्छा मौसम लग रहा था, बहुत ही अच्छा। वो सामने जो है ना वहाँ पे थलकेदार है और वहाँ से ही बिल्कुल सामने दिख रहा है। तो यहाँ पर तो मुझे भैरव जी का टीका भी पंडित जी ने लगा दिया था। और उसके बाद पंडित जी ने मुझे कहा, हम लोग जाने वाले थे तो पंडित जी ने कहा कि थोड़ा सा मैं और दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर है। तो बहुत अच्छा ये था कि जो यहाँ के पंडित जी है ना, तो उन्होंने पूरा मंदिर का सारी चीज़ें हम लोगों को बताई। क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, लोगों को ज़्यादा पता भी नहीं है, तो आराम से उनके पास भी टाइम था क्योंकि यहाँ की पूरी देख रेख वो करते हैं। तो उन्होंने बताया। तो सामने थे नंदी जी, तो मैंने कहा नंदी जी के पास जाके कुछ ना कुछ तो मांग लेती हूँ अपने लिए। तो मैंने भी नंदी जी के कान में जाके कुछ अपने लिए विश मांग ली। अब देखते हैं पूरी होती नहीं होती। वैसे तो भगवान जी हमेशा मेरी सारी विशेस पूरी करते हैं, तो देखते ये विश पूरी होती है कि नहीं होती है। लेकिन मैं नंदी जी से ये ज़रूर कहा कि सबको सबकी सुरक्षा करना, सबको ठीक रखना, ये तो मैंने ज़रूर मांगा। लेकिन उसके साथ साथ एक विश भी मैंने मांगी थी, तो देखते हैं वो पूरी होती नहीं होती है। उसके बाद पंडित जी ने बताया कि यहाँ पर से ये गुफा है। तो हमने पूछा कैसी गुफा है। तो यहाँ पर सारे आप देखेंगे ना, यहाँ पर पूरा रास्ते भर में पूरे मंत्र लिखे गए हैं, अलग अलग मंत्र यहाँ पर लिखे गए हैं। तो आप यहाँ से जाएंगे तो अंदर पे पूरा ये एरिया है। तो पहले तो समझ में नहीं आ रहा था ये कैसी गुफा है, समझ में नहीं आई। तो पंडित जी से जब पूछा तो फिर उन्होंने बताया कि यहाँ पर से जो ये रास्ता जो बना है तो इसको टर्न करके सीधे हम वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर हमने अभी अपने जूते उतारे थे, और सीधे हम वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अभी हमको फिर दूसरे रास्ते से आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम पंडित जी के साथ साथ इस रास्ते में चले गए
और यहाँ से हम सीधे बाहर निकले तो ये देखिए, तो यहाँ से हम सीधे बाहर निकल गए और बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। इसी के अंदर से हम निकल गए, क्योंकि कभी कभी बारिश हो जाती है तो सीधे डायरेक्ट ही इसके अंदर से आ जाए तो भीगेंगे भी नहीं। तो ये मंदिर का पूरा प्रांगण है। देखिए यहाँ से भी रास्ता है, तो इस मंदिर में अंदर जाने के लिए बहुत जगह से रास्ता है, 3-4 जगह से है। तो ये पूरा आप देखिए यहाँ पर पिथौरागढ़ में, मतलब ऐसा मंदिर अभी मैंने तो देखा नहीं। मंदिर का थोड़ा स्ट्रक्चर भी अलग होता है, यहाँ थोड़ा अलग बनाया हुआ है। और अभी तक जैसे जो मंदिर मैंने देखे थे तो वो थोड़े अलग थे, अब यहाँ पर इन लोगों ने ऐसा बनाया। तो ये, लेकिन ये था कि साफ़ सुथरा था, बहुत अच्छा था, और एरिया बहुत ज़्यादा है मंदिर का। और यहाँ पे जो गार्डन है, तो पंडित जी मुझे बताने लगे कि एक चीज़ और है, मैं आपको और दिखाता हूँ। तो फिर मैंने पूछा उनसे, तो ये जो गार्डन है उन्होंने कहा इसमें चलो। तो मैं इनके साथ में यहाँ पर गई, तो उन्होंने कहा कि अपना कैमरा भी लेके आओ। तो फिर मैंने कैमरा मांगा, तो फिर मुझे पहले तो समझ में नहीं आया कि यहाँ पर वो मुझे क्या दिखाना चाहता है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर जो ये फूल है ना, जो पत्तियाँ हैं ना, इससे पंडित जी ने ही यहाँ पर ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है। तो बड़ा अच्छा लगा। तो पूरी देख रेख पंडित जी यहाँ की करते हैं, तो आप भी देखें यहाँ पर पूरा का पूरा ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है। और थोड़ा सा ये है कि अकेले हैं तो इतना बड़ा प्रीमाइसिस उनको पूरा अकेले देखना पड़ता है। तो धीरे धीरे, अभी बरसात है, धीरे धीरे जिस समय बरसात नहीं होगी तो उसके बाद ये और इसकी कटिंग वटिंग करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये है कि पंडित जी ने पूरा यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किया है। तो आपको भी अगर मन है, आप भी इस मंदिर में ज़रूर जाइए। जटेश्वर महादेव का मंदिर है भिंड में, विशाल मेगा मार्ट के जस्ट पास पे। आप ज़रूर जाइएगा, देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय।